मैं टेल विंड का एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूं, हम फिर से वो यूज कर रहे हैं RAF कार्ट का। सो RAF कार्ट का जो टेम्पलेट था जो हमने ऑलरेडी बनाया था, और उसमें प्रोडक्ट बैनर भी हमने एक बनाया था। सो हमने ये पेज और ये वाला प्रोडक्ट बैनर हमने बनाया था, तो मैं ये वाला बैनर ही बनाने जा रहा हूं। बट आप खुद देख रहे हो ये जो बैनर बना हुआ है दो बॉक्सेस में, मतलब दो बैनर है, और दोनों का डिजाइन क्या है, सेम ही है, कलर चेंज है, टेक्स्ट चेंज है, इमेज चेंज है। तो हम इसको बनाएंगे इस तरह से ताकि ये रीयूजेबल रहे। तो एक बनाएंगे, दो बारी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे विद व्हाट डिफरेंट पैरामीटर्स। बट पहले रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट को छोड़ के हमने कहा कि आप रिएक्ट में ये वाला कंपोनेंट प्रिपेयर करते हैं। सो ये वाला कंपोनेंट प्रिपेयर कर रहे हैं रिएक्ट के अंदर। टेलविंड वीट के अंदर हमने इंस्टॉल कर रखा है, तो वीट की कॉन्फ़िग फाइल में टेलविंड CSS एडेड है, और आपकी index.css में सो वी हैव अ फाइल कॉल index.css, यहां हमने इंपोर्ट क्या कर रखा है, टेलविंड को कर रखा है। अगर उस डिजाइन में ध्यान हो तो हमने कॉन्फ़िग फाइल में जाके कंटेनर की क्या दी थी, एक पैडिंग दी थी, पैडिंग 3 REL, और उसे क्या किया था, सेंटर अलाइन किया था, जो कि कॉन्फ़िग फाइल में था। यहां कॉन्फ़िग फाइल नहीं है, तो यहां अगर मुझे CSS को ओवरराइड करना होगा तो क्या लिखना है, @what लेयर है। यहां पर लेयर कौन सी यूज करेंगे, कंटेनर क्लास यूटिलिटी उस पैकेज में थी, तो आई विल ऐड व्हाट, यूटिलिटी से, राइट। तो @layers यूटिलिटीज को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कंपोनेंट क्लास थी, सॉरी एक कंटेनर क्लास थी, कंटेनर क्लास, उसमें हम कुछ नई चीजें ऐड कर रहे हैं। दो चीजें हमने ऐड की थी, एक पैडिंग लेफ्ट राइट, पैडिंग से ये आएगा ना एक्स पैडिंग, और एक हमने सेंटर दिया था। सो लेट्स से कि हमने क्या दिया यहाँ पर, पैडिंग की जगह पर CSS अप्लाई करने के लिए पहला ऑप्शन क्या यूज करेंगे, यहाँ पर @apply है। दीज आर द चेंजेस इन व्हाट 4.0 है। ध्यान रखना रिएक्ट में जो हम टेलविंड यूज कर रहे हैं वहां हमने कोई वर्जन मेंशन नहीं किया, तो वो 4.0 की चल रही है स्टार्टिंग से। 4.0 में कॉन्फ़िग फाइल नहीं थी, तो कॉन्फ़िग फाइल में जो पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए थे कि थीम को हमने एक्सटेंड किया था, हमने एक नया कंपोनेंट डाला था, वो कंपोनेंट एक्सटेंड बढ़ाया था हमने, तो वो हम किससे बढ़ाएंगे 4.0 में, @layers यूटिलिटीज, और कंटेनर क्लास में हम अप्लाई कर रहे हैं PL-what लेट्स से 12, 3 REM दिया था हमने, तो 3 REM का मतलब 12 ही है, और एक PR- क्या दिया था, 12। सेंटर लाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे, MX-what ऑटो, दैट इज व्हाट सेंटर लाइन। तो ये हमने किसको दे दिया, यूटिलिटीज को। अगेन कंट्रोल शिफ्ट P, लैंग्वेज मोड, आई विल से टेलविंड CSS टू जस्ट रिमूव द एरर्स। क्लियर है यहां तक? अब वापस आते हैं, हम अपना एक नया कंपोनेंट बना रहे हैं। ये कंपोनेंट कौन सा है, बैनर का सेक्शन 1 है, एक बैनर बना रहे हैं, पहला बैनर। सो इसे हमने बैनर डॉट क्या बनाया, TSX बनाया। पहले कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी को छोड़ के हम कंपोनेंट बना रहे हैं। सो आपने कॉन्स्ट क्या लिया, बैनर, पहले कंपोनेंट बनाएंगे फिर इनको दो पार्ट्स में क्या स्प्लिट कर देंगे। सो फिलहाल स्टैटिक कंटेंट ही है, तो कोई स्टेट मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। हमने अपने उस डिजाइन में भी क्या किया था, एक डिव बनाया था जिसका कंटेनर की लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए भाई, गैप होना चाहिए। तो आपने क्या दिया, एक डिव, ये टॉप पे हमने बना दिया। इस टॉप वाले डिव के अंदर हमने दो और डिव रखे थे जो कि हमने ग्रिड में डाले थे, यही किया था ना, ग्रिड के दो कॉल्स बना के हमने उसमें ऐड किया था। तो एक और डिव हमने ऐड किया जो ग्रिड लेआउट डिफाइन करेगा। फिलहाल हम यहां पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड बैनर कर देते हैं। इस बैनर को ऐप में यूज करने के लिए डाल लेते हैं, तो लॉगिन स्क्रीन की जगह पर हमने क्या डाल दिया, बैनर डाल दिया। सो वी हैव बैनर। फिलहाल सिंपल आपका बैनर आ रहा है, तो हमने जो कोड बना रखा है उसके अकॉर्डिंगली हमारा बैनर npm run div, अभी कुछ लिखा नहीं है उसके अंदर, सिर्फ डिव बना है, बट कंटेनर से स्पेस आएगा। हालांकि स्पेस भी अभी कुछ नजर नहीं आ पाएगा क्योंकि कुछ कंटेंट लिखा नहीं है। रन कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये पहले वाला जो बैनर हमने यहां पर बनाया ये हमारा किसका है, ये कंटेनर का है। दिस इज फॉर व्हाट, कंटेनर है, सॉरी कमेंट TSX में HTML कोड नहीं है,
सो कमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, लेट्स से कंटेनर एंड टाइप स्क्रिप्ट कोड में /* से आपने कंटेनर लिखा, ये मैंने कंटेंट लिखा है कि ये कंटेनर है और ये मेरा क्या बना रहा है, ग्रिड बना रहा है। सो ये मेरा क्या बनाएगा, ग्रिड बनाएगा। ठीक है, ग्रिड में हमें कितने कॉलम रिक्वायर्ड है, 2 कॉलम रिक्वायर्ड है, 2 कॉलम रिक्वायर्ड है। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो पहला डिव हमने कहा कि क्या लिखते हैं, एट्रीब्यूट, क्लास की जगह पर क्या है, क्लास नेम है, क्योंकि क्लास क्या है, कीवर्ड है। तो जो जो हमने क्लास में लिखा उसे हम किस में लिखेंगे, क्लास नेम के अंदर राइट करेंगे। सो मैंने क्लास नेम के अंदर सबसे पहले क्या दे दिया कि भाई आप एक कंटेनर हो, तो गैप आ गया लेफ्ट से। दूसरे वाले की क्लास नेम में हमने क्या लिखा कि आप एक ग्रिड हो, तो क्लास क्या थी, ग्रिड, ग्रिड हाइफन व्हाट, कॉल्स हाइफन व्हाट 2 एंड गैप हाइफन व्हाट 4 का गैप दे दिया। अब इस ग्रिड के अंदर हम 2 कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे। तो लेट्स से कॉलम 1 है, ये मेरा पहला कॉलम है। पहला कॉलम मतलब पहला डिव कंटेनर, ये वाला। इस डिव के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, पहला कॉलम में अंदर ये डिव है, इसमें हमें क्या चाहिए, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है सीधा सीधा और सामने क्या पड़ी है, फोटो है। मतलब फिर से क्या रिक्वायर्ड होगा, फ्लेक्स के अंदर हम एक और डिव बनाएंगे। सो एग्जैक्टली हमने क्या लिया, ये तो मेरे कॉलम का डिव था, एक डिव मेरा कंटेंट के लिए हो गया, ये वाला कंटेंट सारा, और दूसरा डिव क्या हो गया, इमेज के लिए हो गया। या फिर दूसरा डिव ना लगा के डायरेक्टली क्या लगा दूं, इमेज। लेट्स से मैं एक डिव लगा रहा हूं। सो ये 2 डिव हो गए। ये मैंने डिव किसके लिए बनाया, ये मेरा कंटेंट के लिए। सो ये कंटेंट का है, और ये मेरा डिव किसके लिए, ये इमेज के लिए। ठीक है, और ऐसी मेरा ये कॉलम 1 बनता है। ऐसी मुझे कितने बनाने हैं, 2 कॉलम्स बनाने हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला कंटेंट, 3 कंटेंट है, 30% ऑफर, फ्री शिपिंग, अट्रैक्टिव नेचुरल फर्नीचर एंड शॉप नाउ बटन। तो इस डिव के अंदर डाल देते हैं। सो पहला डिव वी से 30% ऑफर, दूसरा डिव जहां हमने कहा फ्री शिपिंग, बाद में इसको डिजाइन करते रहेंगे। तीसरा डिव हमने कहा अट्रैक्टिव नेचुरल फर्नीचर, और लास्ट वाले डिव के अंदर क्या पड़ा है, एक बटन है। सो डिव हमने क्या डाला, बटन, दिस इज व्हाट शॉप नाउ है। और नीचे वाले डिव में हमें क्या डालनी है, इमेज डालनी है। सो लेट्स से इमेज हमने पहले डाउनलोड कर रखी थी। सो हमारे पास इमेज थी सोफा 1। सो डाउनलोड्स में सोफा 1 एंड 2 लास्ट टाइम हमने की थी डाउनलोड। इस बारी मैं इन दोनों को अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट के SRC के अंदर किस में डाल रहा हूं, एसेट्स में डाल रहा हूं। सो आई कॉपी दैट। अब इमेज का यूज करना है। सो IMG SRC हम फोटोग्राफ देंगे। अब फोटोग्राफ को एज अ वेरिएबल की तरह ही पास करना चाहेंगे हम। तो एग्जैक्टली फोटोग्राफ जो हम यूज कर रहे हैं, फिलहाल सोफा 1 ऐड कर रहा हूं, तो मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूं, इंपोर्ट सोफा 1 ऐसी नाम रखा है, फ्रॉम अ फाइल कॉल्ड आई विल से एसेट्स एंड सोफा 1। ये पहली पिक्चर हमने इंपोर्ट कर लिया अपनी रिएक्ट में, और इसे सोफा 1 नाम के एक वेरिएबल में डाला है। तो इमेज की वैल्यू, SRC की वैल्यू क्या करते हैं, सोफा 1 है, दैट इज एन इमेज विच कॉरेस्पॉन्ड टू व्हाट, अ URL, अपने आप उठा लेगा। ठीक है, इतना ही अगर चेक करें तो ये डिजाइन आपके सामने अब तक आ गया है। ये हमारा डिजाइन है। अब इसको प्रॉपरली सेट करना है। इमेज बहुत बड़ी आ रही है, लास्ट टाइम हमने ये सब सेटिंग हमने सिंपल टेलविंड के अंदर की थी, तो वैसे ही करनी है यार, कुछ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। पहले हमने कहा इमेज की क्लास नेम हमने विड्थ हाइफन व्हाट 48 दे दिया, वही इमेज की विड्थ कम हो जाए। सो वी कैन सी इमेज का साइज रिड्यूस हुआ। हमने कहा इमेज सामने आनी चाहिए इसके, तो इसलिए हमने कहा था कि जो कॉलम 1 बनाया था इसकी क्लास नेम हमने क्या दे दी, फ्लेक्स दे दी, तो सामने आ जाए। और ऐसी 2 डिव रिक्वायर्ड थे। लेट्स से अभी फिलहाल दोनों सेम ही रखते थे और दोनों की सेम कॉपी पेस्ट ही डाल देते हैं। तो फिलहाल एज इट इज 2 डाल दिए। सो वी कैन से 2 कॉलम, पहले को सेट करते रहेंगे, दूसरा बाद में कॉपी पेस्ट लग जाएगा। यही हमने लास्ट टाइम किया था। हमने इसको फ्लेक्स दिया, हमने इसका BG कलर BG हाइफन रेड दिया, सो रेड कलर दे दिया। सो इसे ये कलर आ गया। हमने इसके ऊपर क्या दे दी, P-4 की पैडिंग दे दी। सो पैडिंग -4, चारों तरफ से हल्का सा गैप मिल गया। और ये देख रहे हो आप, सेंटर में आ रहा है टेक्स्ट। और ये सेंटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इस वाले कोड में
इसे ऐप में ऐड किया है और ऐप ने भी कुछ CSS ऐड कर रखी है, तो मैं इसे रिमूव करता हूं कि मुझे मेरी CSS रिक्वायर्ड है, दिस इज माय CSS। ठीक है, अब इसमें क्या चीज नहीं दिखी मुझे, कंटेनर की पैडिंग नहीं दिखी है ना। लेट्स सी, कंटेनर दिया हमने, दिया है, और index.css में सॉरी लेयर ही था, क्योंकि मुझे वो गैप नहीं दिख रहा। नाउ आई कैन सी ना, कंटेनर का गैप जो था लेफ्ट में आना चाहिए था, मुझे वो नहीं दिख रहा। अभी ठीक है यहां तक। अब ये सारा डिजाइन हो जाएगा, ये हमने ऑलरेडी पहले कर रखा है, और मैं अब चाहूंगा कि 2 बारी यूज करना है यार इसको, इसी को 2 बारी यूज करना है। तो 2 बारी बनाने की बजाय रीयूजेबल कंपोनेंट क्या है, क्रिएट करते हैं। सो लेट्स से मैंने एक और नया कंपोनेंट के क्रिएट कर रहा हूं मैं यहां पर, लेट्स से प्रोडक्ट बैनर .tsx। सो इसे कॉन्स्ट प्रोडक्ट बैनर, ये एक बैनर बनाएगा। वहां हमने पूरा डिजाइन रेडी कर लिया जो दोनों बैनर्स को प्रिपेयर करने के लिए, वहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, वहां हमने दोनों का कोड रख दिया है रीयूजेबिलिटी करने के लिए। अब हम बैनर वाले कोड से एक कॉलम, ये रहा एक कॉलम, इसको उठा रहे हैं, दिस इज कॉलम 1, ये रिमूव कर रहे हैं यहां से, राइट। ये डिव है, ये पूरा का पूरा हमने हटा दिया, और इसको मैंने कहां डाल दिया, प्रोडक्ट बैनर में डाल दिया। तो प्रोडक्ट बैनर मेरा एक बॉक्स तैयार करेगा, उसको 2 बारी कॉल कर लूंगा तो अपने आप 2 बॉक्स आ जाएंगे। फिर उसमें रीयूजेबिलिटी के लिए कीज ऐड कर दूंगा, प्रॉप्स ऐड कर दूंगा, ताकि रीयूजेबल बन सके। फिलहाल दोनों मैंने एक प्रोडक्ट बैनर में ये एक का कोड डाला, एक का कोड है। इसमें फिलहाल एक एरर है, क्योंकि सोफा वाली इमेज जो यहां पर यूज कर रखी है, वो इंपोर्ट स्टेटमेंट भी कहां जाएगी, बैनर में जाएगी, प्रोडक्ट बैनर में जाएगी। ये कोड रेडी है, चेक करके देखे। ये हमने ग्रिड में देखो, हमने 2 बारी कॉलम्स को कॉपी किया था, लेकिन अब मैंने कहा कि आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। कॉलम 1 का मतलब आपने क्या बना रखा है, प्रोडक्ट बैनर 1 बना रखा है, तो कॉपी कर लो यार। और इसी को कितनी बारी कॉपी कर लो, 2 बारी कॉपी कर लो, तो आपके 2 बैनर बन जाएंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट बैनर एक कोड राइट कर रहा है, सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम डिटो कॉपी आ रहा है। एक बनाया, उसको 2 बारी क्या कर लिया, कॉल कर लिया, रीयूजेबल कंपोनेंट हो गया। अभी फिलहाल रीयूजेबल नहीं है, बिकॉज इट हैज अ फिक्स कंटेंट, फिक्स इमेज, सब कुछ फिक्स है, तो वही दिखा रहा है। अब धीरे धीरे से क्या करते रहो, रीयूजेबिलिटी ऐड करते रहो। सो हमने कहा प्रोडक्ट बैनर को भैया आपको क्या करना है, लाइन 1 30% ऑफर, दूसरे में शायद 50% ऑफर डालना है। सो आपने कहा लेट्स से हमने एक और एट्रीब्यूट बना दिया कॉल्ड लाइन 1 इक्वल्स टू व्हाट, इस केस में हम कह रहे हैं 30% क्या है, ऑफर है। और दूसरे वाले केस में हमने कहा लाइन 1 इक्वल्स टू व्हाट, 50% क्या है, ऑफर है। हल्का सा रीयूजेबिलिटी डाल दी। तो अब हम उसे कह रहे हैं कि भैया आप क्या करो, लाइन वाले कोड को अपडेट करो, मतलब आपने प्रोडक्ट बैनर वाले कंपोनेंट को अपडेट करना है। इट शुड रिसीव व्हाट, अ प्रॉप्स है, प्रॉप्स में क्या रिसीव करेगा, लाइन 1 को। तो हमारा प्रोडक्ट बैनर जो हमने बनाया, हम इसी पर आए तो हमें क्या करना है, पहला टाइप बनाना है, टाइप कॉल्ड प्रॉप्स का। सो प्रोडक्ट बैनर प्रॉप्स है, जिसमें फिलहाल अभी हमने क्या डाला, लाइन 1 ऑफ टाइप क्या है, स्ट्रिंग। सो प्रोडक्ट बैनर को हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो क्या रिसीव करेगा, प्रॉप्स रिसीव करेगा, ऑफ टाइप क्या है, प्रोडक्ट बैनर प्रॉप्स है, ताकि ये 30% ऑफर, अब ये फिक्स हार्ड कोडेड लिखने की बजाय हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, प्रॉप्स डॉट क्या है, हमने कहा लाइन 1 है। सो नाउ आई कैन सी 2 बारी कॉल जरूर किया है, दोनों का कंटेंट क्या है, डिफरेंट है, और जितना कंटेंट डिफरेंट करना है उतनी क्या बनाते रहेंगे, प्रॉप्स बना के फॉरवर्ड करते रहेंगे। हमने कहा कि बाय डिफॉल्ट क्या लिखा आ रहा था वहां पर, 30% ऑफर। अगर ये स्टैंडर्ड लिखा हुआ था तो इसका मतलब है दोनों जगह पर क्या आ रहा है, 30% ऑफर ही आ रहा था, दोनों पे 30% ऑफर। हमने कहा प्रोडक्ट बैनर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो लाइन 1 का कंटेंट हम बताएंगे भाई क्या लिखना है, 30% है, 50% है, क्या है,
सो बटन को रियूजेबल बनाने के लिए हमने बटन की क्या पास किए हैं, प्रॉप्स बनाई। तो एक हमने प्रॉपर्टी बनाई कॉल्ड लाइन वन, जिसको हम वैल्यू पास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट बैनर क्या करे, प्रॉप्स बनाए कि क्या आएगा, लाइन वन आएगा, और इस प्रॉप्स को अपने पास क्या करे, रिसीव करे। सो आई विल से प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट बैनर प्रॉप्स। आई विल से प्रोडक्ट बैनर प्रॉप्स रिसीव करेगा, जिसका टाइप क्या है, प्रोडक्ट बैनर प्रॉप्स है, जिसका मतलब वो क्या रिसीव करेगा, लाइन वन रिसीव करेगा। अब अपने कोड में हार्ड कोडेड 30% लिखने की बजाय आई विल से प्रॉप्स डॉट क्या लिख दो, लाइन वन राइट कर देते। तो लाइन वन दोनों के अंदर क्या होगी, डिफरेंट होगी। ऐसी सारे एट्रीब्यूट्स हम चेंज कर सकते हैं। इमेज थी तो मैं एक और एट्रीब्यूट बना लेता हूं, लेट्स से कॉल्ड इमेज का। सो इमेज, और यहां पर भी क्या दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया। दो इमेजेस रिक्वायर्ड है, तो दोनों इमेजेस मैं यहां से हटा रहा हूं, बैनर वन के अंदर ले रहा हूं, जहां यूज कर रहा हूं सोफा वन एंड सोफा टू, और मैं दोनों प्रॉपर्टीज यहां से क्या है, फॉरवर्ड करूंगा। सो प्रोडक्ट बैनर को हम यहां पर फॉरवर्ड करेंगे कि वो क्या रिसीव करेगा, इमेज भी रिसीव करेगा, विच इज सोफा वन, और यहां पर भी वो क्या रिसीव करेगा, इमेज रिसीव करेगा, दैट इज सोफा टू है। ताकि अपने प्रोडक्ट में इमेजेस जो लगा रहे हैं यहां पर, इमेज का एसआरसी सोफा वन नहीं, इट इज प्रॉप्स डॉट क्या है, इमेज है, प्रॉप्स की इमेज आएगी। सो सेम है ना, इमेज इज व्हाट चेंज होगी। सारे इफेक्ट्स हमने रियूजेबल बनाना था, तो ऐसे हमने कहा कंपोनेंट बनाएंगे और बाद में ऐड करते रहेंगे, और बाद में रियूजेबिलिटी के लिए क्या करते रहेंगे, प्रॉप्स के थ्रू प्रॉपर्टीज पास करते रहेंगे। शॉप नाउ का क्लिक हमने बटन बनाया, क्लिक इवन हैंडल करने की बजाय आप इसे सिंपल हाइपरलिंक बना दो, और रेफरेंस लिंक कौन सा पेज खुलना है ये भी प्रोडक्ट बैनर से भेज देंगे, इस पे क्लिक करें तो कौन सा पेज खुलना चाहिए।